सो है गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी पर जिसका नाम है पेनेंस लेन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 10। हालांकि 2020 में इसकी IMDb रेटिंग 5.3 से ऊपर थी, बट ये अब गिरकर 4.7 हो चुकी है। इस मूवी का प्लॉट काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग मुझे लगा, जिसमें काफी अच्छा ट्विस्ट आता है, इसीलिए मैं आज आपको ये मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे। आपके सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाने से हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो सकते हैं, सो प्लीज सपोर्ट करें। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम क्रिमिनल्स का एक ग्रुप देखते हैं जो $3 मिलियन लेके भागकर एक बंद पड़े पुराने घर में छुपने के लिए आते हैं। इस गैंग का लीडर था शूटर और वो अपने आदमियों को पूरा घर क्लियर है या नहीं ये देखने बोलता है। फिर वो अपने भाई बॉबी को सारे पैसे किसी सुरक्षित जगह पर छुपाने बोलता है। जैसे ही बॉबी पैसे लेके बेसमेंट में जाता है, कोई उस पर हमला कर देता है। जख्मी हालत में बॉबी बाहर आता है एंड तभी अचानक से सारे गुंडों को कोई अंधेरे में खींच कर ले जाता है और सभी के सभी लोग मारे जाते हैं। सिर्फ शूटर अकेला ही जिंदा बचकर वहाँ से भाग जाता है। और ये जो घर था वो पीनन्स लेन पर इकलौता ऐसा घर था जो बंद पड़ा हुआ खंडर हो और आसपास भी कोई भी घर नहीं था। अब इस घर में असल में क्या हुआ था ये सारी बातें आगे क्लियर होंगी। फिर हम कहानी कुछ दिनों बाद की देखते हैं, जहाँ हम क्रिम्सन नाम के एक क्रिमिनल को देखते हैं जो असल में उन लोगों को मारता था जो बुरा काम करते हो, बट ये कानून अपने हाथ में लेता था, इसलिए इसे जेल हुई थी। और वो जेल से निकलकर एक छोटे से शहर में काम की तलाश में आता है। वो जब एक होटल के पास आता है तो देखता है कि एक लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार रहा था, इसलिए क्रिम्सन उस लड़के को बहुत मारकर होटल के अंदर जाता है और उस लड़की को बचाता है, जहाँ उसकी मुलाकात जैन नाम के एक औरत से होती है जो होटल की ओनर थी। और जिस लड़की को ये बंदा मार रहा था उसका नाम था शेरी, जो जैन की ही बेटी थी। जैन क्रिम्सन को थैंक यू बोलती है उसके बेटी को बचाने के लिए और फिर क्रिम्सन को खाना दिया जाता है। जैन बोलती है कि अगर तुम्हें काम की तलाश है तो वो फादर जॉन से बात कर सकती है जो अब इस पूरे टाउन को चलाते हैं। ये सुनते ही क्रिम्सन खुश हो जाता है। फिर उसे उसका पास्ट याद आता है जहाँ वो जेल में अपने एक दोस्त के साथ चेस खेल रहा था। अब गाइज आप इस चेस वाली बात को याद रखना, इस दोस्त का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। आगे क्रिम्सन फादर जॉन से मिलने जाता है जो पीनन्स लेन के उसी घर पर रुका हुआ था जहां शुरुआत में पूरे गुंडों की टीम मारी गई थी। तब क्रिम्सन वहां पर दो ब्लैक सूट पहने हुए लोगों को उस घर से जाते हुए देखता है, पर वो इसे इग्नोर करके जॉन से मिलता है। जॉन कहता है कि तुम्हें इस घर की मरम्मत करनी होगी और तुम्हें हर हफ्ते $400 दिए जाएंगे। फिर जॉन उसे एडवांस में $400 देता है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी ताकि वो सामान ले पाए, और अपना ट्रक भी वो उसे देता है ताकि वो घर का सामान कैरी कर सके। जब क्रिम्सन एंड जॉन दोनों भी टाउन में जाते हैं तब उस घर में दो और बच्चे आते हैं जो किसी काम से वहां पर आए थे, और उन दोनों को भी कोई अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद कर लिया जाता है। यानी कि ये दोनों बच्चे भी अब मर चुके थे और ऐसा लग रहा था मानो घर में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है जो ये सब कर रही है। फिर क्रिम्सन टाउन से सामान लेके एंड जैन के यहाँ खाना खाकर रात को वापस घर आता है। वो पूरे घर को चेक करता है तो उसे एक बेसमेंट मिलता है जो दूसरी तरफ से बंद था, और हम उसके फ्लोर पर खून देख पाते हैं, एज इफ किसी को वहाँ नीचे घसीट कर ले जाया गया हो। क्रिम्सन वहाँ से चला जाता है और एक कमरे में जाके सो जाता है। और जब वो गहरी नींद में था तब एक अजीब सी औरत जिसका चेहरा फटा हुआ था वो एक चाकू लेकर कमरे में आती है, पर वो क्रिम्सन को बिना कुछ किए ही वहाँ से बाहर चली जाती है, एज इफ उसे सोते हुए क्रिम्सन से कोई खतरा महसूस ना हुआ हो। अब ये पागल सी औरत जिसका चेहरा फटा हुआ था ये असल में कौन थी, इसका राज बहुत जल्द खुलेगा। जब वो बाहर जाती है तो दरवाजे की आवाज सुनकर क्रिम्सन जाग जाता है, और जब वो दरवाजा खोलने जाता है तो वो पागल सी औरत चिल्लाने लगती है, और ये चिल्लाने की आवाज सुनकर क्रिम्सन डर के मारे कमरे में अपने आप को लॉक कर देता है और दरवाजे के सामने बहुत सारा सामान रखकर वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह वो सारा सामान हटाकर बाहर आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर जैन एंड शेरी उससे मिलने आती है एंड खाना देके वहाँ से चली जाती है। अब क्रिम्सन को सेफ्टी के लिए एक गन चाहिए थी, इसीलिए वो अपने पुराने गैंग के दोस्त से गन मंगवाता है और वापस घर में आता है। इस रात को ये घर खाली होगा ये सोचकर वहाँ पर कुछ बच्चे पार्टी करने के लिए आते हैं,
क्रिम्सन उन्हें वहां से जाने बोल ही रहा था कि तभी अगेन इस बार इस घर में रह रहे कुछ अजीब से लोग वहां पर आते हैं जो सब पर हमला कर देते हैं। और ये लोग काफी खतरनाक दरिंदे लग रहे थे, जिसमें वो औरत भी शामिल थी जिसे पिछली रात हमने देखा। ये सारे लोग उन बच्चों को मार देते हैं और क्रिम्सन इनसे लड़ता है और इनमें से कुछ को जान से मार देता है। अब तक सभी बच्चे मर चुके थे। क्रिम्सन अपनी जान बचा के उस जगह से जाने लगता है और फिर हम अगेन उसके पास्ट को देख पाते हैं, जहां वो अपने दोस्त के साथ जेल में चेस खेल रहा था। असल में क्रिम्सन का दोस्त कोई और नहीं, शुरुआत में जिस क्रिमिनल गैंग के लीडर को हमने देखा था, यानी कि शूटर, जो इस घर से जिंदा निकलकर भाग गया था, वही असल में क्रिम्सन का दोस्त था। शूटर क्रिम्सन को जेल में बोलता है कि वो जब उस घर से जान बचाकर भाग रहा था तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया, बट उस घर के बेसमेंट में अभी भी $3 मिलियन पड़े हुए हैं, जिसे तुम्हें वहां से लेकर आना होगा। और फिर इनमें डील होती है कि दोनों भी पैसे आपस में आधे आधे बांट लेंगे। इसीलिए क्रिम्सन इस टाउन में काम के तलाश के बहाने से आया था ताकि वो पैसे निकाल पाए, बट अब बात जान पर बनाई थी, इसलिए वो उस घर से भाग रहा था। बट तभी उसे टाउन का शेरिफ गन पॉइंट पर रोक लेता है और उसे मार के बेहोश करता है और फिर उसे घर के अंदर ले जाया जाता है। अगली सुबह शेरी वहां खाना लेके आती है, पर घर में उसे क्रिम्सन कहीं पर भी नहीं मिलता। पर तभी उसे भी बेहोश करके बेसमेंट में ले जाया जाता है और अब दोनों को भी बांध कर रखा गया था। और ये सब कौन और कैसे कर रहा था ये अब जल्द ही पता चलने वाला है। वहीं पर उनके पास ही 2-3 और पागल लोग थे जिन्हें भी कैद करके रखा गया था। क्रिम्सन को एक मास्क बना के वहां से ले जाके बांध कर रखता है। एंड गाइस गेस व्हाट, असल में ये सारा काम फादर जॉन करवा रहा था। असल में वो इस घर के बेसमेंट में लोगों को मारकर उनके शरीर के अंग निकाल कर इलीगली बेच देता था। और ऊपर से ये घर पुराना खंडर था, बट बेसमेंट में ये एक हाईटेक लैब थी जिसमें जॉन ने शेरिफ के मदद से कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें काइंड ऑफ जानवर बना दिया था, जो यहाँ आए हुए लोगों को पकड़कर बेसमेंट में लेकर आते थे। और इनका ये भी काम था कि वो इस जगह को गार्ड करे। इसलिए शुरुआत में भी क्रिमिनल गैंग को भी जॉन के ही कहने पर मार दिया गया था और फिर उनके बॉडी पार्ट्स मिलियंस ऑफ डॉलर में बेच दिए गए। और जॉन ये कई सालों से करता आ रहा था, जिसके चलते वो इस टाउन के खर्चे भी उठा लेता था। अब मरने की बारी थी शेरी एंड क्रिम्सन की, जिनके अंग निकालकर बेचे जाने वाले थे। जॉन ये सब स्टोरी बताते हुए क्रिम्सन के काफी पास आ जाता है, जिसके चलते क्रिम्सन जॉन को मुंह पर लात मार के उसे बेहोश करता है। फिर वो दूसरी तरफ जाके उस बेसमेंट में बाकी पागलों को मारकर और मास्क के आड़ में कैद शेरिफ को बेहोश कर देता है। फिर वो जैन की बेटी शेरी को लेकर वहां से भाग रहा था। तब वो पागल सी औरत, जिसे हमने शुरुआत में भी कई बार देखा हुआ है और उसके अंदर अभी भी इमोशन बची हुई थी, इसलिए वो इन दोनों को भागने का रास्ता दिखाती है। दोनों भी उस जगह से भागकर निकल जाते हैं और यहाँ पर जॉन पीटर को बोलता है कि जल्द से जल्द इन दोनों को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम क्रिम्सन को देखते हैं, जो बोलता है कि शेरी, तुम अपनी माँ के साथ शहर छोड़कर चली जाओ, और वो भी किसी और शहर में जाएगा। शेरी ऐसा ही करती है। जब वो अपने माँ के पास जाती है तो वहाँ पर पहले से ही जॉन एंड शेरिफ मौजूद थे। एंड शेरी की माँ जैन पहले से ही जॉन एंड शेरिफ की सच्चाई जानती थी। जॉन जैन को धमकाकर उसी के सामने शेरी को उठाकर वापस से अपने बेस लैब में ले जाता है ताकि वो उसके बॉडी पार्ट्स निकाल पाए। एंड जैन उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वो रोने लगती है। दूसरी तरफ क्रिम्सन रास्ते पर चल रहा था, तब उसे वही 2 लोग दिखते हैं ब्लैक सूट में, जिन्हें शुरुआत में उसने देखा था। क्रिम्सन समझ जाता है कि ये दोनों असल में जॉन के साथ काम करते हैं बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर करने के लिए। इसलिए वो इन दोनों को रोकता है और धमकाकर अगली डील किसके पार्ट्स की होने वाली है ये पूछता है। तो वो कहते हैं कि जॉन शेरी को मारकर उसके पार्ट्स बेचने वाला है। ये सुनकर जॉन इन डीलर्स को जान से मार देता है और उन्हीं की कार से पेनेंस लेन में उसी घर में वापस आता है। इस बार वो एक बड़े से लोहे के पाइप से जॉन के चेस्ट पर बहुत जोर से मारता है, जिसके चलते जॉन का एक लंग काम करना बंद कर देता है। फिर वो उन पागल बंदों से बुरी तरीके से लड़ता है एंड एट द एंड इस औरत की मदद से वो सबको मार देता है। पर तब तक शेरिफ ने अपने बेटे के साथ टाउन के कई बच्चों को बुला लिया था ताकि वो क्रिम्सन से लड़ पाए। फिर क्रिम्सन शेरी के साथ भागने लगता है। दूसरी तरफ शेरिफ जो था वो पैसों की लालच में जॉन को चाकू घोंपकर जान से मार देता है। तभी जॉन वहाँ आकर शेरिफ को और फिर उसके बेटे को भी जान से मार देता है।
और शेरी को बचाकर उस जगह से निकल जाता है। फिर हम उस औरत को देखते हैं जिसे क्रिम्सन ने छोड़ दिया था, क्योंकि इस औरत ने कई बार क्रिम्सन की मदद की थी। वो अधमरे पड़े हुए जॉन को जान से मार देती है और अब सारे बुराई का अंत हो चुका था और बाहर टाउन के लोग जमा होकर तमाशा देख रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो जॉन के इस इलीगल काम के बारे में सभी टाउन वाले जानते थे, पर सभी चुप थे क्योंकि जॉन इस टाउन को काइंड ऑफ रूल करता था और टाउन चलाने के लिए काफी पैसे भी देता था। क्रिम्सन आखिर में बुराई का अंत करके वहाँ से चला जाता है। शेरी जो है वो अपनी माँ जैन से अलग हो जाती है क्योंकि उसकी माँ ने उसकी जान खतरे में डाली थी। अगली सुबह क्रिम्सन शेरी को उस डीलर के कार में पड़े हुए $1 मिलियन देता है और फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। क्रिम्सन अगेन अपने दोस्तों के गैंग में शामिल हो जाता है और इन दोस्तों का गैंग कानून हाथ में लेकर बुरे लोगों को मार देता था और शेरी अपने अलग रास्ते पर पैसे लेके चली जाती है और मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी मूवी की स्टोरी जिसमें 2 ट्विस्ट थे जिसके कारण मूवी का प्लॉट पूरी तरीके से चेंज हो गया। मूवी की शुरुआत में जब वो क्रिमिनल्स का गैंग इस घर में घुसा था तो इन्हें अंधेरे में खींचकर मार दिया गया था, जिसके चलते हमें ऐसा लग रहा था मानो इस घर में आत्माएं हैं। उसी समय में उस घर से शूटर नाम का एक बंदा अकेला जिंदा बचकर भाग गया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। शूटर ने अपने दोस्त क्रिम्सन को जेल में बताया कि उस घर में कुछ तो खतरनाक है, बट अगर उनसे लड़ा जाए तो घर में पड़े हुए $3 मिलियन इन्हें मिल जाएंगे। पर शूटर ये भी बोलता है कि अगर जान पर बनाए तो वहाँ से भाग जाना। इसलिए जेल से छूटते ही काम के बहाने से क्रिम्सन इस घर में आया और जॉन नाम के एक बंदे ने इस घर के मरम्मत का काम क्रिम्सन को दिया। क्रिम्सन ने पैसे ढूंढने की काफी कोशिश की पर उसे पैसे नहीं मिले, बट इस चक्कर में एक राज सामने आया कि घर में कोई आत्माएं असल में है ही नहीं। असल में इस सारे के सारे लोग जॉन ने पाले हुए हैं, जिन्हें उसी ने एक्सपेरिमेंट करके पागल करके रखा है और काइंड ऑफ जानवर बना रखा है। और ये जानवर जैसे लोग बाहर से इस टाउन में आए हुए लोगों को पकड़कर इसके बेसमेंट में ले आते थे एंड जॉन इन पकड़े हुए लोगों को मारकर इनके बॉडी पार्ट्स बेच देता था और क्रिम्सन ने इन सबको आके जान से मार दिया। टाउन के सभी लोगों को भी जॉन के इस इलीगल धंधे के बारे में पता था, पर वो चुप थे क्योंकि जॉन इस पूरे टाउन को चलाने के लिए हद से ज्यादा पैसे देता था, जिसके चलते पूरे टाउन के लोगों की जेबें भरती थी। अंत में बुराई का अंत हुआ। क्रिम्सन ने अगेन कानून को हाथ में लेकर बुरे लोगों को जान से मार दिया और फिर बेसमेंट में पड़े हुए पैसों को लेकर वो वहां से चला गया। तो दोस्तों ये थी पेनेंस लेक मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और नीचे मुझे कमेंट करके बताया कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो मुझे अगली वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी और मुझे 100 के सब्सक्राइबर्स होने की खुशी भी मिलेगी। इसीलिए प्लीज सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।